रमणी त्रिपाठी जी, क्या ऐसा है? और दूसरा, अब उत्तर प्रदेश पहुंच रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसको अपार समर्थन मिल रहा है। बीजेपी को कोई दिक्कत तो नहीं? कैसे देख रहे हैं आप? अब देखिए, ये अपार समर्थन वाला शब्द आपने और रिपोर्ट कहां से लेकर आई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे बस इतना समझ में आता है कि अगर अपार जन समर्थन मिल रहा होता तो एक नेता के नेतृत्व में निकली गई यात्रा में लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस को चिट्ठियां नहीं लिखनी पड़ती। आप बता रही है 15 चिट्ठी लिखी है, हमारे पास जानकारी की और ज्यादा चिट्ठियां लिखी गई हैं। कारण यह है कि यात्रा पूरी तौर पर फ्लॉप हुई है। लोगों ने जुड़ने से इनकार कर दिया। लोग ये समझ गए कि पॉलिटिकल मोटिव के साथ निकली हुई यात्रा है। इन्होंने नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन दरअसल वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा के तौर पर तब्दील हो गई। और जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ी है, राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमा, इतना ज्यादा घूमा, मुझे कहीं नफरत नजर नहीं आई। वही बात कहते हैं कि कहीं कोई नफरत है ही नहीं, हर जगह भाईचारा है। नफरत तो आप फैलाते हैं। तो यात्रा बढ़ी है। वैसे प्रधानमंत्री स्टेटमेंट आपके नेताओं ने दिया। ऐसे तमाम सारे लोग जो देश के खिलाफ बोलते थे, उनको कांग्रेस ने जोड़ा। तो ये कारण है कि यात्रा पूरी तौर पर फ्लॉप साबित हुई, पूरी तौर पर असफल हुई। और यही कारण है कि आज कांग्रेस को इस हालत में आना पड़ा है कि कांग्रेस को तमाम सारे लोगों को चिट्ठियां लिखकर ये गुजारिश करनी पड़ रही है कि आप इस यात्रा से जुड़िए। लेकिन आप देखिए, आपने इसको उत्तर भी दे दिया। आप कोई नेता भी ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ भाई ठीक है, हम आपकी यात्रा में आ रहे हैं। तो ऐसी यात्रा जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया हो, ऐसी यात्रा जिसका ये संदेश जा रहा है कि आप भारत में नफरत फैलाना चाहते हो, ऐसी यात्रा जिसका ये संदेश जा रहा है कि आप भारत से टुकड़े टुकड़े होंगे, जैसे लोगों को लेकर घूमते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, ऐसी यात्रा से भला कौन जुड़ना चाहेगा? और राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व को नहीं, साथियों को, साथी नेताओं का समर्थन भले ही नहीं मिल रहा है, लेकिन जन समर्थन तो राहुल गांधी को मिल रहा है ना, ये तो देख रहे हैं आप। अब आपने देखा होगा, ये जनता से पूछ लीजिए। और अभी देखिए, मुझे लगता है कि डिबेट अगर आपकी लाइव जा रही होगी तो जनता आपके ही डिबेट पे नीचे लिख रही है कि ये तो फ्लॉप यात्रा है। अब आपको अगर ये दिख रहा है कि बहुत सफल यात्रा है, ये आपका अपना नैरेटिव हो सकता है। कांग्रेस का कहना है कि सफल हो रही है यात्रा, इसीलिए बीजेपी को बेचैनी, इसलिए बार बार आपको बयान देने पड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। देखिए, कांग्रेस कहे, सुरेंद्र भाई कहे, समझ में आता है। विपनेश कहे, ये समझ में नहीं आता। न्यूज 24 कहे कि इसको बड़ा समर्थन मिल रहा है, ये समझ में नहीं आता। आपका समीक्षात्मक रूप होना चाहिए। और मैं तो वही उसी बात पर आ रहा हूँ कि अगर यात्रा सफल थी तो इसमें तो हर पार्टी का नेता खुद जुड़कर जाना चाहता। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो हर व्यक्ति जुड़ना चाहता। लेकिन आज स्थिति आ रही है कि चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, और चिट्ठी यात्रा में जुड़ना तो छोड़िए, नेता उन चिट्ठियों का जवाब तक नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी हर अपोजिशन के लीडर को रिक्वेस्ट हाँ, ये सच है। ये मैंने सवाल पूछा सुरेंद्र से, आप ये सही कह रहे हैं, ये सच है कि साथी नेताओं का समर्थन नहीं मिल रहा है राहुल गांधी को। हाँ, तो जिस यात्रा को जनता का समर्थन नहीं है, उसको नेताओं का समर्थन क्यों मिलेगा? और ये चिट्ठी अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया है कि पूरी तौर पर फ्लॉप यात्रा है, पूरी तौर पर असफल यात्रा है। जनता में संदेश जा चुका है, यात्रा अपने आखिरी पड़ाव में, इसको किसी तरह से बचाना है। और इसलिए गुहार लगाई है सारे ऑपोजिशन के लीडर्स के पास कि भाई आप आके केवल अपनी प्रेजेंस दे दीजिए। आपने देखा नहीं कैसे फिल्मी कलाकार बुलाए जा रहे थे? बहुत सारे लोगों ने खुलासा किया कि उनको इनवाइट किया गया, किसी को पैसे दिए गए। तो फिल्मी कलाकारों के आने से कोई यात्रा सफल नहीं होती जब तक जनता उससे न जुड़े, और जनता नहीं जुड़ रही है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को आज चिट्ठी लिखकर गुहार लगानी पड़ रही है, अपील करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व का सवाल है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि आईबी सवाल जवाब कर रही है उन लोगों से जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये आपने मुझसे कुछ पूछा? जी, एक बार सवाल दोहरा दीजिए। शलम मणि जी, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि आईबी को एक्टिव कर दिया है, सवाल जवाब कर रही है उन लोगों से जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं। आप मानती हैं क्या? राहुल गांधी पूरे वैश्विक मंच पर ये बात कह रहे हैं कि हमारे जवान चाइना के जवानों से पिटे। तो कितना सच बोला उन्होंने, कितना झूठ बोला, उसका फैसला देश ने किया और आगे भी करेगा। अभी कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं। जब तो यात्रा असफल होती तो आदमी यही कहता है पुलिस लगा दी गई, प्रशासन लगा दिया गया, आईबी रिपोर्ट कर रही है। अरे आईबी के पास इतनी फुर्सत नहीं है, प्रशासन के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि एक फ्लॉप होती हुई यात्रा को, एक असफल होती हुई यात्रा को जल्दी से सुरेंद्र जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं दो और मेहमानों का रुख करूंगी जल्दी से। वो कह रहे हैं फ्लॉप यात्रा है एकदम से, जिसको आप कामयाब बता रहे हैं। शलभ भाई को ऐसा ही कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सत्ता के प्रवक्ता को यही उद्गार व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता के मुखालिफ यात्रा है, सत्ता खिलाफ यात्रा है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, नफरत के खिलाफ है। ये जो सारी चीजें भाजपा ने फैलाई है, तो इनको तो यही कहना है, कोई हमें इनसे आपत्ति नहीं। उनका कहना है ये चुनावी यात्रा है, भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। मैं 3
छोटी छोटी बात। तो जब आजादी का आंदोलन हो रहा था ना विपनेश, हमने तब भी सारे दलों को बुलाया था, सबको शामिल करने की। एक जनसंघ को और हिंदू महासभा और आरएसएस को छोड़कर के सब लोग आए थे, चाहे प्रत्यक्ष आए हो चाहे परोक्ष आए हो। यही हाल इस भारत जोड़ो यात्रा का भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके अनुषंगिक संगठनों को छोड़ करके सब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे साथ आ रहे हैं। हमें इसकी खुशी है और हमें इसकी भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी अनर्गल निराधार आरोप लगा रही है, क्योंकि बढ़ती हुई लोकप्रियता है। तो हम चाहते हैं इस बात को कि इसी तरीके से आप इस यात्रा को कहते रहे। अच्छा, लोग इसमें और ठीक है सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं ना सभी साथ आ रहे हैं, मैं पूछ लेती हूँ आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।